हिमाचल प्रदेश का एक चीफ इंजीनियर हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि 10 तारीख से लापता है और अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मतलब 15 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए, आपके पास 120 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। परंतु सवालिया निशान यहां पर यही खड़ा हो गया है कि प्रदेश सरकार के चीफ इंजीनियर जो डेपुटेशन में शिमला में कार्यरत थे विमल नेगी जी, उनका अभी तक कोई सुराग प्रशासन नहीं लगा पाया। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक चीफ इंजीनियर, प्रदेश सरकार का एक चीफ इंजीनियर इस वक्त गायब है। और वो कहां पे गायब है, कहां पे हैं? पहले बताया गया कि वो शिमला से घुमारवीं की तरफ आए, घुमारवीं से जाहू की तरफ आए। हमने भी खबरें डाली, अलग अलग न्यूज चैनलों पे भी खबरें डाली, परंतु मुद्दा यहां पर यह आ जाता है कि अभी तक 5 दिन बीत जाने के बाद उनका कोई सुराग ही नहीं लग पाया। हालांकि उनके पारिवारिक जो संबंध है उनसे भी हमारी बात हुई, तो वो भी दिन रात लगे हुए हैं। तो उनके बड़े भाई जो कि खुद चीफ सेक्रेटरी हैं, अरुणाचल प्रदेश से रिटायर हुए हैं, वो खुद लगे हुए हैं। वो भी कल अगर मैं बात करूं तो इसी हलके में घूमे थे। परंतु मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो जाता है कि इतने बड़े अधिकारी को पता लगाना प्रदेश सरकार की विफलता माना जाए। एक तरफ तो शिमला में विधानसभा चली हुई है और हम भी ये मुद्दा देख रहे थे कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, तो विपक्ष भी इस मुद्दे के ऊपर चुप क्यों है? हालांकि अभी तीन दिन से जो है विधानसभा बंद है, परंतु एक चीफ इंजीनियर, हालांकि एक चीफ इंजीनियर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक चीफ इंजीनियर एक बहुत बड़े रैंक का अधिकारी है, 5 दिन हो गए, कोई मतलब नहीं है। प्रदेश सरकार का पुलिस प्रशासन क्या काम कर रहा है भाई? 5 दिन हो गए, 120 घंटे से ऊपर का समय हो गया, कोई पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि परिवार का कहना है कि हम जितनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने, चाहे उनके ब्रदर जो है घूमे हुए हैं और जो उनके सगे संबंधी हैं वो लगे हुए हैं। परंतु सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य, इसमें एक ऐसे व्यक्ति का पता ना लगाया जाए जो कि एक सरकारी ओहदे पे, इतनी ओहदे पे बैठा हुआ है। हालांकि हमारे गुप्त सूत्र यहां पे बता रहे थे कि उनको कुछ मानसिक परेशानी जरूर थी, और यह मानसिक परेशानी या परिवार की थी या कहीं विभाग की थी, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। परंतु इस तरह से किसी अधिकारी का चले जाना, अधिकारी का मतलब गुम हो जाना, रहस्यमय परिस्थितियों में चले जाना, कहां चले गए, किस लिए चले गए, क्यों चले गए, ये जानना बड़ा जरूरी है। हालांकि हमने एक फैमिली बैकग्राउंड जब इनका निकालने की कोशिश की, तो इनका जहां भी हमारे साथ सूत्रों से हमारी बात हुई, तो इनका जो कैरेक्टर है वो काफी साफ हमारे को बताया गया। और विभाग के अन्य कर्मचारियों से भी जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बड़े ही नेक दिल और बड़े ईमानदार छवि के जो थे वो इंसान हैं वो। तो अब ये परिवार की अगर हम बात कराएं तो इनके एक बेटा है, बेटी है। बेटी थापर इंस्टीट्यूशंस में है, बेटा अच्छे +2 में है, अच्छी फैमिली है, आप कुल मिला के देखें काफी ये है। परंतु बोलने का मतलब है कि जब पारिवारिक परेशानी नहीं थी, तो क्या विभाग की तरफ से कोई परेशानी थी? क्योंकि देखिए चीफ इंजीनियर से बड़े तो आई थिंक डायरेक्टर ही होते हैं आपके पास। तो पर हम ये नहीं कह सकते कि ये विभाग की तरफ से परेशानी। इस खबर का हम बिल्कुल खंडन करते हैं कि एक्चुअल में जो है उनका मानसिक जो है वो परेशानी क्या थी। क्या वो पहले से बीमार थे, 1-2 महीने से पहले से बीमार थे? क्या उनका मेडिकल हो चुका था? अगर ये परेशानी उनको 5-7 दिन पहले से थी, तो क्या ये माना जाए कि विभाग की तरफ से परेशानी है? परंतु इस खबर की हम फिर भी पुष्टि नहीं करते हैं जब तक वो मिल नहीं जाते हैं। परंतु ये एक स्टेट का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि एक चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी को अभी तक ढूंढा नहीं गया है। हमने भी अपने न्यूज चैनल के अलग अलग माध्यमों से सभी जगह ये खबर ये की गई, परंतु क्या ये स्टेट का फेलियर माना जाए कि एक इतने उच्च बड़े अधिकारी का पता ना लग पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनके परिवारजनों का यह कहना था कि देखिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, और हमने भी काफी ये चीजें की, परंतु इस तरह से गायब हो जाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। अब सवालों के घेरे में इसलिए जरूरी है, क्या यह माना जाए कि बिजली विभाग के वो कर्मचारी जो चीफ इंजीनियर है वो प्रेशर में काम कर रहे थे? और अगर प्रेशर में काम कर रहे थे तो किन का प्रेशर था, और क्या वो प्रेशर उसको झेल नहीं पा रहे थे, या क्या ऐसी वो चीजें थी? वो तो शायद उनके मिलने पर ही पता चलेगा। परंतु सवाल ये बहुत बड़ा है, खड़ा है कि ना मिलना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, प्रशासन के घेरे में है। सरकार की विफलता इसमें मानी जाए कि इतने बड़े अधिकारी का गुम हो जाना, क्या सरकार उनके लिए जो है वो चिंतित है कि नहीं है? ये बहुत बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। मेरी यही अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और ये जो विमल नेगी जी हैं हमारे हिमाचल में ही हैं, कि कहां पर हैं, जरूर उनको मिलने के लिए जो है वो थोड़ा सा खबर को शेयर करें। हमने फोटो भी शेयर पहले कर रखी थी ताकि इनका जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कि एक्चुअल में ये कहां पर है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।